हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 4 यानी कि लेसन 4 स्टार्ट कर लिए थे, जिसमें था हम लोग का बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग करना, यानी कि गुणा एवं भाग था। तो जिसमें हम लोग बीजीय व्यंजकों के गुणा तक पढ़ लिए थे और हम लोग जोड़ना व घटाना भी पढ़ लिए थे बीजीय व्यंजकों का। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बीजीय व्यंजकों का जोड़ना, घटाना व गुणा करना सीख चुके थे या सीख लिए थे। तो चलिए फिर से आज थोड़ा सा गुणा करने को एक बार देख लेते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन 4x व 3x को गुणा यानी कि गुणा कीजिए। तो यहाँ दो पद है, दोनों किस में है? एक पद में है, यानी कि एक पदीय व्यंजक है। इन दोनों को गुणा करना है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। तो 4x मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल, तो पहले तो संख्या का संख्या से गुणा करना है और चिन्हों को भी देखना है। तो चिन्ह का चिन्ह से गुणा करना। तो इन दोनों में क्या है? 4x और 3x दोनों प्लस में है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। और संख्या इसमें क्या है हम लोग को? 4 और 3 है, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 12। और यहाँ दोनों समान चर हैं, तो क्या आएगा हम लोग का? एक चर में इन दोनों का पावर क्या होगा? प्लस होगा। दोनों का पावर कुछ नहीं है, अर्थात 1 1 है। तो एक चर को यहाँ लेंगे, यानी कि एक x को लेंगे और दोनों का पावर को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 1 + 1 कितना आएगा? 2। यानी कि 4x + 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12x²। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 ले रहा हूँ मल्टीप्लाई 3x, तो जिसमें फर्स्ट जो व्यंजक है जिसमें हम लोग का चर नहीं है, दूसरे में क्या है? चर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी दोनों में क्या है? प्लस में है, यानी कि चिन्ह प्लस है दोनों का। और चर जो है चर हम लोग का 4 और 3 है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो यहाँ x नहीं है, यहाँ पर बस केवल x है, तो क्या आएगा? एक ही x आएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा मल्टीप्लाई। और जैसे रहेगा माइनस का 4x और मल्टीप्लाई 3x, तो यहाँ क्या है? एक में माइनस है और दूसरे में प्लस है, तो जब चिन्ह अलग अलग हो जाता है और मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है हम लोग का? माइनस में आएगा। तो माइनस में यहाँ आएगा। और 4 + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12। और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। तो इस तरीके से करना है। अगर इसी में रहेगा -4x मल्टीप्लाई माइनस का 3x। अब दोनों व्यंजकों का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? प्लस। तो प्लस में आएगा आंसर। अब 4 का 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 12। और x का x से मल्टीप्लाई तो x²। तो इस तरीके से करना है मल्टीप्लाई। तो अब आ जाएगा। तो और देखते हैं, अब जब एक व्यंजक एक पद में हो और दूसरा व्यंजक बहुपद में हो, तो चलिए उसका गुणा देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 4x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में रहेगा 2x + 3। तो यहाँ एक व्यंजक हम लोग का क्या है? 4x और दूसरा व्यंजक है 2x + 3। तो यानी कि इन दोनों का आपस में गुणा करना है, यानी कि व्यंजक 4x व 2x + 3 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, तो क्या लिखना है? ऐसा लिखना है 4x मल्टीप्लाई 2x + 3। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस 4 का क्या होगा? इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4x मल्टीप्लाई 2x। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या आएगा? प्लस में आएगा 4x मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 8। अब x का x है, यानी कि दोनों समान चर राशि हैं, तो यहाँ एक चर राशि को लिखेंगे, यानी कि x एक बार लिखेंगे और इनका पावर जो है उसको प्लस कर देंगे दोनों, क्योंकि समान चर है। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। यहाँ प्लस है तो प्लस
फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 से तो कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी कि चर राशि तो समान है लेकिन इसका पावर क्या है अलग अलग है, तो ये प्लस नहीं होगा, यानी कि 8 + 12 20 नहीं होगा, यानी कि 20x स्क्वायर या 20x ये जो है नहीं होगा क्योंकि इनका पावर अलग अलग है। तो प्लस करना या माइनस करने में उनका पावर को भी देखना है, जो चर राशि दिया गया है उनका। तो ये जो है हम लोग का गलत है, तो ये नहीं करना है, आंसर जो होगा यही तक होगा। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे 2x + 3 × 4x, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। अब इसमें भी क्या होगा, यही 2x का 4x से मल्टीप्लाई, 2x × 4x, फिर इस +3 का इससे होगा तो +3 × 4x हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 8x स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा प्लस का 12x, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आगे देखते हैं, एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा। तो एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा तो अभी हम लोग कर लिए हैं, तो उसी को यहाँ फिर से देखना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, उदाहरण नंबर 1, जिसमें क्या है 2a ब्रैकेट में क्या है a + 2b + 5c। तो यानी कि 2a क्या है एक पद में है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो बहुपद है, यानी कि बहुपदीय व्यंजक है जिसमें एक से ज़्यादा पद है। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1, 2a ब्रैकेट में है a + 2b + 5c, तो इसका मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि 2a का मल्टीप्लाई इन सब के साथ होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ लिख देंगे 2a और मल्टीप्लाई क्या होगा a, यानी कि इस तरीके से a। तो यहाँ पॉइंट जो लगाते हैं, तो यानी कि विजय व्यंजक में इसका जो अर्थ होता है मल्टीप्लाई होता है इसका, तो यानी कि इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसा, कि इसमें विजय व्यंजक में बस केवल ऐसा लिखना है। तो ये हो जाएगा, तो यानी कि 2a × a ये हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या आएगा यहाँ प्लस, तो फिर से 2a × 2b ये हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस, यानी कि ब्रैकेट के बाहर के जो है उसका मल्टीप्लाई अंदर से हो रहा है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो यानी कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस आएगा। फिर 2a × क्या हो जाएगा 5c, तो ये हो गया, इतना लिखने आ जाएगा। अब आगे अब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या है 2 है अचर फर्स्ट व्यंजक में, और सेकंड में क्या है यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं है 1 से होगा, तो कितना आएगा 2 होगा। अब यहाँ a है, यहाँ भी a है, तो यानी कि दोनों समान चर राशि है। तो जब समान चर राशि रहता है तो एक राशि को लिखते हैं, यानी कि एक बार लिखते हैं जो राशि जो दिया रहता है चर राशि उसको, फिर उनका पावर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई है दोनों का, ये मल्टीप्लाई ए है, तो दोनों का आधार है, यानी कि समान चर है ए, और इनका पावर क्या है कुछ नहीं है, यानी कि 1 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस, अब यहाँ पर 2 × 2 यानी कि अचर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 × 2 यानी कि 4। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि a है यहाँ b है, दोनों क्या है अलग अलग है, एक a है और एक b है। तो एक आधार पर यानी कि एक a पर इनका पावर या एक b पर 1b पर इनका पावर प्लस नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो इसको वैसे ही लिख देना है, यानी कि a b ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। फिर क्या है यहाँ प्लस, तो प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ 2 × 5 तो कितना आएगा 10। अब यहाँ पर भी अलग अलग राशि है, एक a है और दूसरा c है, तो यहाँ पर एक आधार में इनका पावर प्लस नहीं होगा, तो यानी कि क्या लिख देंगे इसको a c, तो ऐसा
करना है। तो आंसर क्या आ गया हम लोग का 2a² प्लस 4ab प्लस 10ac। तो ऐसा मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 है हम लोग का, उदाहरण नंबर 2 है 2q प्लस r प्लस 3s माइनस t ब्रैकेट में है, फिर उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर p है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 है हम लोग का 2q प्लस r प्लस 3s माइनस में t और ब्रैकेट के बाहर है p। तो यानी कि 2q प्लस r प्लस 3s माइनस t का मल्टीप्लाई किससे करना है, p से। तो चलिए करते हैं। तो अभी ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, तो उसी तरीके से इसको भी करना है, यानी कि 2q का किससे करना है, p से, फिर प्लस r का p से, फिर 3s का p से, फिर माइनस t का किससे, p से। तो चलिए करते हैं। 2q मल्टीप्लाई यानी कि इंटू क्या हो जाएगा, ये p है तो ये p लिख देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया। अब फिर प्लस r, तो यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, r फिर क्या होगा इंटू p, ये हो जाएगा। इतना समझ गए। फिर से अब प्लस 3s का किससे करेंगे, p से। तो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो यानी कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या आएगा प्लस, तो यहाँ भी 3s इंटू p। अब यहाँ क्या है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, अब किससे करना है, माइनस t से। तो यहाँ क्या है माइनस, अब यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या आता है माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा और इस t को लिखेंगे t इंटू p। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या है 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आएगा। अब यहाँ पर देख रहे होंगे चर राशि, ये q है ये p है, अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा, इनका पावर किसी एक बेस पे यानी कि एक आधार पर इनका पावर प्लस नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पर क्यू पी, या जिसको हम लोग पी क्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि पी पहले आता है तो इसलिए उसको पहले लिख रहे हैं। फिर यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी कि आर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 1, और पी के साथ भी मल्टीप्लाई में कौन है 1। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आएगा 1 ही आएगा। और यहाँ पर भी क्या है, अलग अलग चर राशि है तो इसको भी वैसे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा पी आर, क्योंकि पी पहले आता है इसके बाद आर आता है इसलिए पी आर हो जाएगा। प्लस फिर यहाँ एस के साथ कौन है 3, और पी के साथ किसका मल्टीप्लाई है 1, तो कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ भी अलग अलग चर राशि है तो कितना आएगा एस पी, तो ये हो जाएगा। अब ये माइनस, तो यहाँ भी अलग अलग चर राशि है, और t के साथ 1 का मल्टीप्लाई, p के साथ भी 1 का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो जिसको हम लोग नहीं लिखते हैं तो कितना आ जाएगा p t। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि सभी का चर राशि अलग अलग है तो इसलिए ये आपस में प्लस नहीं होंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है xy प्लस 2y² z प्लस x²। तो इसका मल्टीप्लाई किससे करना है हम लोग को y/z² से। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 है हम लोग का xy प्लस 2y² z प्लस x²। तो इसका मल्टीप्लाई किससे करना है y/z² से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, अभी जैसे हम लोग उदाहरण नंबर 2 में किए थे वैसे ही करना है। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे एक्स वाई, यहाँ कुछ नहीं है प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है प्लस है, यानी कि प्लस में y/z² है, तो इंटू क्या हो जाएगा y/z²। ये हो गया फर्स्ट वाले का इससे। फिर अब सेकंड वाले का यानी कि प्लस 2y² z से करते हैं तो प्लस का 2y² z, ये हो जाएगा। यहाँ
फिर इसको लिख देंगे इंटू वाई जेड स्क्वायर, ये हो गया। फिर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अचर कौन क्या है, 1, यहाँ भी अचर क्या है 1, तो कितना आएगा 1 ही आएगा, जिसको नहीं लिखना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि समान चर कौन कौन सा है। तो यहाँ पर x है फर्स्ट वाले में, दूसरे वाले में x नहीं है, तो उसको यहाँ लिख देते हैं x। फिर क्या है y है, दूसरे में भी y है, तो इनका क्या होगा पावर प्लस होगा, यानी कि एक y को लिखेंगे और यहाँ y का पावर क्या है फर्स्ट का 1, दूसरे का भी क्या है 1, यानी कि कितना आ जाएगा 2। और इसमें z नहीं है, इसमें z स्क्वायर है, यानी कि z वाला है, तो इसको वैसे ही लिख देना है z स्क्वायर। तो इतना समझ गए। फिर प्लस, अब यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है अचर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आएगा 2। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई है, यानी कि चर राशि वाई यहाँ पर भी है फर्स्ट में और सेकंड में भी क्या है वाई है, तो क्या लिखेंगे यहाँ वाई लिखेंगे। अब फर्स्ट का वाई का पावर कितना है 2 और सेकंड वाला जो था पद उसका हम लोग को वाई का पावर कितना है 1, यानी कि फर्स्ट का पावर 2 और सेकंड जो पद था उसका वाई का पावर 1, तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जेड है और सेकंड वाले में भी जेड है, तो यहाँ पर भी जेड का पावर क्या है कुछ नहीं है 1 और यहाँ जेड का पावर 2, तो एक जेड को लिखेंगे यहाँ, अब पावर को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हो गया ये। फिर प्लस, आप यहाँ देख रहे हैं कि x है और सेकंड वाले में क्या है x नहीं है, तो उसको वैसे ही उतार देंगे एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है y नहीं है और सेकंड में y है, तो यहाँ पर भी y आ जाएंगे। फिर यहाँ z नहीं था, यहाँ z स्क्वायर है, तो ये भी ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है। तो चलिए और आगे देखते हैं। आगे है हम लोगों का दो द्विपदीय व्यंजकों का गुणा, यानी कि अब यहाँ पर हम लोग ऐसे ऐसे बीजीय व्यंजक का मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें दोनों पद आपस में द्विपदीय रहेंगे, यानी कि दो पद रहेंगे दोनों व्यंजकों में, तो वैसे व्यंजकों का हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये है, एक व्यंजक क्या है a प्लस बी, दूसरा व्यंजक c प्लस डी है, तो इन दोनों का क्या हो रहा है यहाँ कुछ नहीं है दोनों ब्रैकेटों के बीच में, यानी कि मल्टीप्लाई है, तो इसका मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है हम लोग का दो व्यंजक और दोनों द्विपदीय में है, तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जिसमें फर्स्ट जो व्यंजक है a प्लस बी और दूसरा व्यंजक है c प्लस डी, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इस तरीके से मल्टीप्लाई रहता है तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसका फर्स्ट पद का, यानी कि फर्स्ट पद a का इन पूरे से करना है, यानी कि दूसरे ब्रैकेट के पूरे से, यानी कि अंदर में जितना भी रहेगा सबके साथ। फिर फर्स्ट ब्रैकेट का ही दूसरे पद का जो सेकेंड ब्रैकेट है उस पूरे के साथ करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट पद को लिखेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, जिसमें फर्स्ट पद क्या है a है, तो इसको लिख देते हैं फर्स्ट पद a, ये लिख दिए। फिर इसके बाद क्या करना है, सेकेंड ब्रैकेट को यहाँ लिख देना है c प्लस डी, ये हो गया। फिर यहाँ क्या है प्लस में b है तो प्लस का b लगाना है। अब फर्स्ट पद का हो गया इसके साथ। फिर अब क्या करते हैं, सेकंड पद को लिखते हैं प्लस में बी, तो ये प्लस में बी। फिर क्या करते हैं, फिर सेकंड पद को यहाँ लिख देना है सी प्लस डी। तो इतना समझ गए, यानी कि दो ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई और दोनों बहुपद में है। तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट पद को लिखना है फर्स्ट ब्रैकेट का, ये लिख दिए। फिर इसके बाद में सेकंड ब्रैकेट को यहाँ ऐसा लिख देना है, ये भी लिख दिए। अब उसके बाद में फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड पद को लेना है, तो प्लस बी है तो प्लस बी ले लिए, फिर से सेकंड पद को यहाँ उतार देना है। तो इतना समझ गए। अब आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अब क्या हो गया, एक पद का इन दो पदीय व्यंजक से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ऐसा मल्टीप्लाई तो हम लोग पहले कर चुके हैं, तो वैसे ही करना है। तो ए का मल्टीप्लाई किससे होगा, सी से, तो कितना आएगा ए सी आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चर राशि हैं, एक ए है और दूसरा सी है, तो इसलिए इनका पावर
प्लस नहीं होगा, तो क्या आएगा, ए सी आएगा। फिर ए का मल्टीप्लाई डी से होगा, तो यहाँ ए है और यहाँ डी है, यानी कि अलग अलग चर राशि का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी इनका पावर प्लस नहीं होगा, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, प्लस में ए डी ये लिख देना है। फिर प्लस, अब अंदर यहाँ भी प्लस है तो प्लस, यहाँ बी, यहाँ पर क्या है सी, तो दोनों अलग अलग चर राशि हैं, तो इनका पावर भी क्या होगा, प्लस नहीं होगा, यानी कि इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, बी सी, ऐसा अलग अलग चर राशि लिख दिए। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या आएगा, प्लस। अब बी का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, डी से, तो ये भी क्या है, अलग अलग चर राशि है, एक बी है और दूसरा डी है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बी इंटू डी, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कोई भी चर राशि में समान चर नहीं है, यानी कि यहाँ ए सी है तो यहाँ क्या है, ए डी है, यानी कि यहाँ ए सी फर्स्ट, यहाँ भी अगर ए सी रहता तब ये प्लस होता, तो यहाँ क्या है, अलग अलग है, एक तो मिल रहा है लेकिन दूसरा नहीं मिल रहा है, इसलिए प्लस नहीं होगा। वैसे ही इसमें और इसमें भी नहीं मिल रहा है, और उसी तरीके से इसमें और इसमें भी नहीं मिल रहा है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, लेकिन दूसरा पद क्या है, सी है, यहाँ क्या है, डी है, इसलिए ये भी प्लस नहीं होगा, तो यही हम लोग का आंसर होगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये था हम लोग का, इसका मल्टीप्लाई किए थे इसका, तो ये हो गया, तो इसका आंसर ये आया था। या उसी को हम लोग इस तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग पहले लिखे थे एक, तो यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया था, यानी कि सी का इन दोनों से किया था, फिर डी के इन दोनों से किया था, ऐसा किया गया है। तो यह जो प्रक्रिया है गुणा पर वितरण नियम का 2 बार उपयोग होता है, तो ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 है 5x + 3y एवं 4x + 5y को आपस में गुणा कीजिए। तो ये किसमें द्विपदीय व्यंजक है, ये भी द्विपदीय व्यंजक है, इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, यानी कि मल्टीप्लाई। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है हम लोग को उदाहरण नंबर 4, 5x + 3y व 4x + 5y इनका मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट पद को लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट पद क्या है, 5x है, तो यहाँ 5x लिख दिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड ब्रैकेट को उतार देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट का जो भी है उसको लिख देते हैं, तो यानी कि 4x + 5y, तो ये हो गया। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं, फिर सेकेंड पद को लिखते हैं, किसका, फर्स्ट ब्रैकेट का। तो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड पद क्या है, प्लस में 3y, तो प्लस का 3y ये हो जाएगा। फिर सेकेंड ब्रैकेट को लिख देना है, तो सेकेंड ब्रैकेट क्या है, 4x + 5y, तो ये लिख दिए, तो इतना बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, 5x का किससे मल्टीप्लाई, इन दोनों से करना है, फिर प्लस का 3y से भी इन दोनों से करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5x इंटू क्या होगा, 4x हो जाएगा, ये हो गया। तो 5x का 4x से हो गया यहाँ, फिर 5x का किससे करना है, प्लस का 5y से, तो इन यहाँ क्या है प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस, तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस में 5x इंटू 5y, तो ये हो गया इतना। अब यानी कि 5x के इन दोनों के साथ हो गया, तो पहले वाले इतने का हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब फिर इसका करना है, तो प्लस में यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या आएगा, प्लस का 3y इंटू 4x, ये हो गया। फिर अब इसी का 3y का किससे करना है, इससे, तो प्लस में आएगा, यानी कि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या आएगा, प्लस, तो 3y इंटू कितना हो जाएगा, 5y, तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या है, अक्षर 5 है, यहाँ अक्षर 4 है, तो 5 4 = 20। अब यहाँ देख रहे हैं चर राशि फर्स्ट में x है, दूसरे में भी x है, यानी कि समान चर राशि है, तो क्या होगा, इनका पावर प्लस होगा, यानी कि x के पावर कितना आ जाएगा, 2, यानी कि x का मल्टीप्लाई x है, तो कितना आएगा, x²। तो यानी कि यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, यहाँ भी कुछ नहीं था तो 1 था, तो और दोनों क्या है, x में है, तो क्या आएगा, x के पावर 2, यानी कि x², फिर प्लस। अब यहाँ 5 का 5 से तो कितना आएगा, 25,
तो यहाँ क्या है, x है, यहाँ क्या है, y, अलग अलग चर राशि है तो इसका पावर क्या होगा, प्लस नहीं होगा, यानी कि x इंटू वाई ही होगा, यानी कि इसी को लिख देंगे। फिर प्लस, फिर अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 है और यहाँ 4 है तो कितना आएगा 12, यहाँ y है, यहाँ x है, तो अलग अलग चर राशि है तो इसको भी लिख देना है वैसे ही x y, तो ये हो जाएगा। फिर प्लस, अब यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, तो 3 5 जा 15। अब यहाँ y है, यहाँ भी y है, यानी कि समान चर राशि है और दोनों का पावर क्या है 1 1 है, तो इसलिए यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इज इक्वल। तो अब आगे देखते हैं। अब एक्स स्क्वायर वाला यहाँ देख रहे हैं कि कहीं नहीं है तो उसको वैसे ही लिख देना है 20x²। फिर प्लस, अब यहाँ एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई है, यानी कि दो पद ऐसा है जिसमें एक्स वाई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसलिए प्लस हो जाएंगे, यानी कि दोनों में एक्स वाई था और पावर भी समान समान है इसलिए क्या होगा, प्लस होगा। अगर एक्स वाई दोनों में रहता लेकिन पावर किसी एक का अलग हो जाता, जैसे यहाँ 2 हो जाता, तो इन दोनों का प्लस नहीं होता क्योंकि पावर अलग हो जा रहा है, चर तो समान है लेकिन पावर अलग हो जा रहा है, तो यहाँ 2 नहीं है, तो एक्स वाई है फर्स्ट में भी और सेकंड में भी एक्स वाई है। तो और सबका पावर इसके यहाँ फर्स्ट वाले का यानी कि 25 एक्स वाई में भी एक्स का पावर 1 है और 12 एक्स वाई में भी एक्स का पावर 1 है, इसमें वाई का पावर भी कुछ नहीं है, 1 है यहाँ भी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो इसको प्लस कर देते हैं, तो प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 37xy, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब y² वाला पद कितना है, एक ही जगह है, तो प्लस का 15y², तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर हम लोग का। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा। तो चलिए आज का आप लोगों का होमवर्क देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, गुणा कीजिए, जिसमें फर्स्ट है 2a + b + c ब्रैकेट में है +5d, और दूसरा क्वेश्चन है 7a² ब्रैकेट में है b + 2d - t, और तीसरा क्वेश्चन है 5x + 3y और दूसरे ब्रैकेट में है x + y। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक, ओके बाय।